हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप पंगाल 1518। कैसे हैं? आशा कि आप ठीक होंगे। कल मैंने एक एजुकेशंस का व्लॉग बनाया था, शायद आपको पसंद आया हो। तो थोड़ी सी बात हम एजुकेशन की करेंगे और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टी, ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर एनसीआर में। तो एजुकेशन की बात हमारी हो रही थी, 12th पास के बाद बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छी पोस्ट पर अधिकारी होते हैं यूपीएससी लेवल पे। तो मोस्टली वो उन बच्चों ने पहले ही अपना एम डिसाइड किया होता है। ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं है सभी पेरेंट्स का बच्चा वही डिसाइड करे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर यही लोग डिसाइड कर लेते हैं और उसी तरफ वो अपना एम देते हैं। भाई किसी को आपको इंजीनियरिंग में जाना है या फिर उसका पापा वकील है तो उसको जज की तैयारी करनी है, तो वो एलएलबी के बाद वो कर सकता है, एलएम के बाद। इस जो मेन मुद्दे की बात आती है, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो अपने एम को लेके कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस कि उनको ये अपना एम अभी तक डिसाइड नहीं होता कि भाई हमें करना क्या है। भाई मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ तो मैं स्पोर्ट्स में ट्राई करूँ, या साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है तो पढ़ाई भी करूँ। ठीक है, पढ़ाई तो खैर है ज़रूरी, आपको पढ़ाई तो करनी भी चाहिए और पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स हो जाता है, नो डाउट। मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। अलग अलग सबके एम है, ठीक है। तो वो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, मतलब वो कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखने वाला डूबता है, वो डूबता है, वो कभी भी सक्सेस, बहुत रेयर चांस है कि सक्सेस हो जाए। ठीक है, लेकिन उस लेवल तक सक्सेस नहीं होगा अगर वो अपना एम पहले ही बना के चले कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँ। और 9th क्लास एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों के लिए। 8 तक चलता है सब, 9th ऐसी क्लास है जहाँ से आपका फ्यूचर की एक नींव रखनी स्टार्ट हो जाती है। 9th के बाद आप 10th में आते हो, 10th के बाद मैंने कल भी बताया था स्ट्रीम चेंज हो जाती है। जिन बच्चों को मेडिकल में जाना तो अपना वो बायो ले लेते हैं साथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी जिसे कहते हैं हम लोग। जिसको इंजीनियरिंग करनी है वो मैथ्स ले लेते हैं। जो कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर मेरा इंजीनियरिंग में नहीं होता तो मैं बायो की तरफ जाऊंगा, ठीक है, तो वो दोनों ले लेते हैं, बायो और साथ साथ मैथ्स भी ले लेते हैं। टफ पड़ता है लेकिन ले लेते हैं अपना फ्यूचर के लिए, भाई चलो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। उसके बाद वो 12th में आते हैं, 12th करते हैं क्लियर। अब जो बच्चा अपना एम डिसाइड कर चुका है वो उस पर मेहनत करेगा। उसको नीट निकालना तो नीट पे मेहनत करेगा, उसको जेई निकालना तो जेई पे करेगा, उसको क्लैट निकालना तो क्लैट वाले एग्ज़ाम पे करेगा। ठीक है, किसी को बीएड करना तो बीएड करेगा, किसी को नर्सिंग करनी है तो नर्सिंग करेगा, फार्मेसी करनी है तो फार्मेसी करेगा, किसी को होटल मैनेजमेंट करना है तो वो करेगा। मतलब वो अपना एम डिसाइड कर लेता है। तो मैं उसी तरफ वो अपना एग्ज़ाम देता है, आगे वो काउंसलिंग अटेंड करता है, आगे अपनी क्लासेस करता है, तैयारियाँ करता है। अब बात आती है उन बच्चों की जो बच्चे ना तो वो जेई में जा पाते हैं, ना ही वो मेडिकल लाइन में जा पाते हैं, वो बीच में रह जाते हैं। तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार हम बीच में हैं, क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिंपल सोचते हैं यार बीकॉम करके मैं सीए कर लूँगा। तो सीए बहुत टफ एग्ज़ाम है, लेकिन कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो मेहनत करता है कर लेता है। हालांकि उसका पासिंग रेशियो बहुत कम है, और तो अपना वो फ्यूचर सही से डिसाइड नहीं कर पाते। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि भाई देखो, अगर आपको सिंपल यूपीएससी की तैयारी करनी है या आगे कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप सिंपल सी एक ग्रेजुएशन डिग्री लीजिए, उसके बाद अपना कोचिंग करो या तैयारी करो, जो भी करो आप कर लीजिए। और सुझाव मेरा उन बच्चों के लिए भी है जिनका बजट ठीक है, वो बीबीए की तरफ जा सकते हैं, बीसीए की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर उनको टेक्निकल लाइन नहीं मिलती, जैसे आपका मैंने पहले ही कहा था बीटेक हो गया, ये मेडिकल लाइन होगी, तो वो इन ऑप्शन में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। जिनका मेडिकल नहीं हो पाता वो बच्चे बहुत, मैंने देखा बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, नेक्स्ट ईयर वो नर्सिंग की तैयारी करने लगते हैं, नर्सिंग में चले जाते हैं। और उसके बाद भी वो कंफ्यूज रहते हैं, यार मैं डॉक्टर की तैयारी कर रहा था मैं नर्स, या मैं डॉक्टर की तैयारी कर रही थी तो मैं अब नर्स। तो उस चक्कर में भी वो कई बार अपना एम छोड़ के बीएमएस या बीएचएमएस या बीडीएस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कोई भी स्ट्रीम ऐसे बुरी नहीं है, नो डाउट, लेकिन हमारे इंडिया में जो मैंने देखा है बीडीएस की रिक्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी। क्योंकि हमारे क्या होता है, इंडियन लोगों की सोच के, अगर दांत में दर्द हुआ तो कैटोल डीटी खा ली, ठीक है, नॉर्मल हो गया, चलो। किसी को रेयर कोई ज़्यादा कोई दिक्कत हुई तो चला जाता है डॉक्टर के पास।
और उनमें भी लिमिटेड डॉक्टर होते हैं जो हम सोचते हैं जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास ही जाए, कोई नया सीख के आया तो हम कोशिश ही नहीं करते जाने की। लेकिन अगर हम बात करें अदर कंट्री की, अब्रॉड की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत डिमांड है। वहाँ अगर दाँत में हल्का दर्द होगा तो वो प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इट मीन्स की कहने का मतलब वहाँ बीडीएस की भी डिमांड बहुत है। और यही रीज़न है कि हमारे भारत में बीडीएस की थोड़ी सी मार्केट, थोड़ी क्या काफ़ी गिरी है। ठीक है, बच्चे बीडीएस की तरफ जाते ही नहीं है। बच्चा सोचता है यार मैं तो एमबीबीएस करूँगा तो ठीक है, आगे फ्यूचर में एमडी एमएस कर लूँगा, कुछ दिन तैयारी कर लूँगा, तो वो उनकी सोच है। ठीक है, लेकिन आप अगर दिल से करोगे, मेहनत से करोगे तो हर चीज़ में सक्सेस हो सकते हो। वो भी तो सक्सेस हुए हैं यार। एक डॉक्टर उमेश शर्मा जी हैं, मैं जानता हूँ, वो भी सक्सेस हुए हैं। उनके फादर पुलिस में थे लेकिन उन्होंने पुलिस लाइन में आए, मेडिकल लाइन चुनी, मेडिकल लाइन में एमबीबीएस ट्राई किया, नहीं और बीडीएस लिया, तो अब अच्छा खासा क्लिनिक चल रहा है उनका। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, आपका एक एम लेके चलो, उस पे ध्यान दो, उस पे सक्सेस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हो यार अगर मेरा उसमें भी नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन खुले हुए हैं। आप पढ़ने वाले होने चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए, आप कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लोगे। बहुत से ऑप्शन निकल के आते हैं, खासकर ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत ही ऑप्शन निकलते हैं। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सोचना है यार कि हम मेरी फैमिली थोड़ी सी वीक है, मुझे तो जॉब चाहिए। ठीक है, मैं 12th कर लूँ, क्योंकि 10th के बाद तो कोई जॉब रही है, ज़्यादातर 12th बेस पे जॉब हो गई है। अब ना दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हो गया या क्लर्कल लेवल भी हो गया, तो वो अब 12th पास मांगने लगे। 10th का तो मेरे हिसाब से पियोन की या चपरासी की कोई जॉब होगी। तो उन बच्चों के लिए क्या है कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, साथ साथ उनको जो उनकी इनकम है वो भी साथ में आती रहेगी, और साथ साथ तैयारी भी करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपना गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करके कोई गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाए तो वो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना छोड़ें। उस अपॉर्चुनिटी को साथ में लेके अपनी ड्यूटी ऐसी लगवाएं। मैंने कई ऐसे देखे हैं जो 12th करके कांस्टेबल थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी ऐसी लगवाई किसी अधिकारी के यहाँ, ताकि उनको पढ़ने का टाइम मिल जाए। उन्होंने बीच में ड्यूटी नहीं लगवाई और उन्हें टाइम मिला और पढ़े भी, और उन्होंने एग्ज़ाम भी क्लियर, साथ साथ ग्रेजुएशन कोरेस्पोंडेंस ग्रेजुएशन की, उसके बाद एग्ज़ाम भी क्लियर किया। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छे लेवल पे हैं इस टाइम वो लोग। तो ऑप्शन कभी ख़त्म नहीं होते, और प्लस पॉइंट क्या हो जाता है उनके पास कि उनकी इनकम स्थिर रहती है, मतलब इनकम आपकी आ रही है तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो बीबीए में कंफ्यूज रहते हैं यार कि बीबीए हम कहाँ से करें, बीबीए के लिए इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है, क्योंकि बीबीए के बाद क्या हम एमबीए करें, ये क्या करें, वो सोचते हैं। वैसे मोस्टली तो बीबीए के बाद लोग एमबीए ही करते हैं, आपकी कैट की या मैट की स्नैप की तैयारी करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर सकता हूँ, हालांकि इंस्टीट्यूट सभी अच्छे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ कि जैसे मैंने कल बताया था कि ये एनसीआर के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं इंजीनियरिंग में, प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन एक लड़का मुझे आज भी याद है, मेरा जूनियर था, 2002 में उसने बीटेक ज्वाइन की थी, और वो कॉलेज इतना अच्छा नहीं था, नो डाउट, लेकिन लड़के में लगन थी, मेहनत थी। आज वो लड़का करोड़ों के पैकेज में है। कंप्यूटर साइंस उसने इंजीनियरिंग की थी उस टाइम, 2006 में पास आउट था, और मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, वो अब्रॉड में भी रह के आया है, और आज उसकी इनकम मतलब मस्त, जिसे कहते हैं ना, लग्जरी लाइफ जी रहा है वो। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई अगर मैंने यहाँ से करूँगा तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा। अच्छे इंस्टीट्यूट की अपॉर्चुनिटी का ये फ़ायदा मिलता है कि आपको प्लेसमेंट ईजिली मिल जाती है, कंपनियाँ आती हैं, अच्छी कंपनियाँ, आप अपना टैलेंट जल्दी दिखा देते हो। थोड़ा छोटे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और बीबीए के लिए जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ इंस्टीट्यूट कुछ, एक भारतीय विद्यापीठ पुणे वाली है यूनिवर्सिटी, हमारे दिल्ली में भी है। अच्छा, आप बीबीए कर सकते हो वहाँ से, नो डाउट, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी है बाकायदा। आप सिम्बोसिस से कर सकते हो, आप क्राइस्ट से कर सकते हो, अच्छे इंस्टीट्यूट है सारे। आप, मैं कहूँगा आईएमएस से भी कर सकते हो नोएडा। ठीक है, और आप गलगोटिया, शारदा यूनिवर्सिटी, सब अच्छी यूनिवर्सिटी है, कहीं से भी कर सकते हो बीबीए। मेन बीबीए के बाद जो आपका एम होना चाहिए वो होना चाहिए, या तो आप अगर थोड़ी फैमिली वीक है तो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप कैट की तैयारी करो, अच्छा स्कोर लेके आओ, अच्छी जगह से एमबीए करो, अच्छी जगह से प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं जब बताऊंगा आपको तो मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जो बीटेक में अच्छी रैंक ले आते हैं, उसके बावजूद भी उनको अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाती, या मेडिकल में वो अच्छी रैंक ले आते हैं और उनको
अच्छे MBBS में सीट नहीं मिल पाती कॉलेज में। और उन बच्चों की बात करूँगा जिनका बजट कम है और कम बजट में वो इस अपॉर्चुनिटी को ईज़िली पाना चाहते हैं। और स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, और अगर वो बच्चे MBBS करना चाहते हैं, बजट वीक है, तो उनकी लोन फैसिलिटी कैसे होगी। मैंने कल भी कहा था कि क्रीम बच्चे को कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके 700 में से नंबर, आपके 750 या 700 नंबर में से आपके 650 या 600 नंबर आते हैं, तो आपको ईजिली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो बात करता हूँ हमेशा उन्हीं बच्चों की करूँगा जिनके साथ प्रॉब्लम रहती है। तो बैंक लोन कैसे मिलता है, उस लोन का क्या इंटरेस्ट होता है, उस लोन को आप कब से आप उसको चुकाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें मैं करूँगा, और मेरा मेन मकसद होगा अपने ब्लॉग्स में कॉमेडी भी होगी, मेरी बच्चों के साथ पर्सनल लाइफ भी होगी, और एजुकेशन की तो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ होगी, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे इस बारे में, और थोड़ी सी हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेडिकल के कॉलेज की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, आइडिया है कहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट है, कौन सी बेस्ट स्टेट है, कौन से बेस्ट कॉलेज है। देखो गवर्नमेंट की तो मैं नहीं बात करूँगा, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, लेकिन मैं बात आपसे प्राइवेट की ज़रूर करूँगा कि आपके अगर नंबर अच्छे नहीं आए हैं, आपका बजट ठीक है, या आप लोन ले सकते हो, तो उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आप मुझसे कभी भी बेहिचक 9811012814 पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरी व्लॉग्स को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको अप टू डेट बताता रहूँ। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।